वाईएसमी स्कूल शिक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अपनी वेकेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, है ना? कर रहे हो ना, है ना? अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। हमने लास्ट क्वेश्चन आपका किया था, कौन सा किया था लास्ट क्वेश्चन? देखो बताओ, लास्ट वो किया था ना जहाँ पे हमें को प्राइम नंबर बताने थे। याद आया? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर मैम आपको बता चुकी हैं, पढ़ा चुकी हैं, समझा चुकी हैं, है ना? तो कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है ना? चलो करते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, while playing the इडली वड़ा गेम with different number pairs, अंशु observed something interesting। क्या इडली वड़ा गेम खेलते खेलते अंशु जो है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ऑब्जर्व करता है। कुछ उसको ऐसा फील हुआ कि देखो ये इडली वड़ा गेम खेलते खेलते कि देखो नंबर्स में ये एक कुछ है जो इंटरेस्टिंग है। क्या ऑब्जर्व किया उसने? आप भी करते हो ऑब्जर्व। देखो आप भी अगर मान लो कोई भी गेम खेलो या मैथ में क्वेश्चन करो तो आप भी कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो, है ना? ट्राई किया करो। आप भी अंशु से कमेंट एजेंट थोड़े हैं, आप नहीं है ना, है ना? अच्छा, क्या ऑब्जर्व किया अंशु ने? अंशु ने ऑब्जर्व किया समटाइम द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। क्या कि कभी कभी देखो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है किन्हीं भी दो नंबरों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट जो होती है, मतलब दोनों नंबरों को, कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो शुरू में लगा लो 2 and 3। तो अंशु ने क्या ऑब्जर्व किया कि इन दोनों नंबरों का कॉमन मल्टीपल जो आएगा, पहला कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? पहले वही निकाल लो। 2 2 जा 4, 6 इसका आया, 3 2 जा 6 है ना, 6 आया, 8 फिर 9 फिर इसका क्या आया 9, इनका सेकंड 9 तो नहीं होगा ना इसका, आप भी पागल हो, बता नहीं रहे हो मैम 9 थोड़ी होगा 2 का। ये तो है 2 के मल्टीपल और ये है 3 के मल्टीपल। तो पहला कॉमन मल्टीपल इनका कौन सा है? सेकंड तो और भी हो जाएंगे आगे, है ना? जैसे 12 हो जाएगा, सेकंड तो 12 हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ये है 6 है ना? 6 है इनका पहला कॉमन मल्टीपल। तो क्या बोल रहा है वो, जो इनका कॉमन मल्टीपल है पहला, वो मतलब ये 6 और वाज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब एक तो जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, पहला कॉमन मल्टीपल हो, आगे वाले नहीं, आगे वाले को भी भूल जाओ, बाद में वालों को भूल जाओ। पहला कॉमन मल्टीपल है 6, है ना? 3 का तो पहला 6 ही है, इसका पहला, इन दोनों का पहला 6 हुआ, है ना? पहला कॉमन मल्टीपल और इन दोनों को प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 3 जा 6। ये क्या है? ये सेम होते हैं। किसने ऑब्जर्व किया? अंशु ने ऑब्जर्व किया ये, ठीक है? आगे करके देखें, है ना? आगे, एट अदर टाइम द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। क्या हो रहा है? या तो सेम होता है या तो इनकी जो प्रोडक्ट होती है उससे जो पहला ये मल्टीपल है ये छोटा होता है, या तो इसके बराबर होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, या तो ये पहला जो इनका कॉमन मल्टीपल है ये इन दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा, या तो उससे ये छोटा होगा, इससे छोटा ये होगा, या तो इसके बराबर होगा। तो हमने देखा यहाँ पे इन दो नंबरों को लेके तो बराबर आया, और कोई नंबर लेके देख लो, छोटा आएगा बड़ा आएगा। देखो 3 और 4 ही लेके देख लो आप, पहले तो 3 और 4। अब 3 के मल्टीपल बताओ कौन से हैं? 6 9 12 15। चलो पहला तो हमें इधर से ही मिल जाएगा ना, इतनी दूर क्यों जाना है? क्या है 8
12, 16, 20, है ना। तो क्या हुआ, आपका पहला कॉमन कौन सा आया इनमें, 12 आया, 12 आया ना, 12 आया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा कितने हुए, 12 हुए। तो ये देखो यहाँ पे थे 6, ये भी आया 6, यहाँ पे है इन दोनों का मल्टीपल 12, तो यहाँ पे भी आया पहला मल्टीपल। देखो पहला कॉमन, ऐसे नहीं कि ये तो इसका 6 है मैम, इसका 1 है, नहीं, कॉमन जो इन दोनों का एक जैसी शक्ल का जो इन दोनों का है, पहला देखो 12 है इसमें पहला ऐसे सेम टू सेम शक्ल का, ये 12 ही है, इससे पहले तो अलग अलग शक्लों के वाले हैं, है ना। तो ये जो पहली बार एक जैसी शक्ल का नंबर आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो देखो हमने बराबर है, या तो बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। अब छोटा तो हमें ढूंढना पड़ेगा किस किस का हो सकता है। चलो हमने 2 3 ले लिया, 3 4 ले लिया, हम ले लेते हैं और 5 और 6, है ना, 5 और 6 ले लेते हैं। अब इन दोनों के ढूंढते हैं, देखो 5 10 15 20 25 30, ये ले लिया 6 12 18 24, ये है 30, कॉमन आ गया 30। अब आगे हमें क्यों निकालना है ना, जब हमें कॉमन मिल गया तो आगे क्यों निकालना है। तो देखो 5 6 जा 30 और ये भी आ गया कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल यही है, इनकी शक्ल मिलती है। इससे पहले तो सारे अलग अलग नंबर है ना, इसके पहले तो सारे अलग अलग है, कोई 10 है 15 है 20 है 12 है 18 है, एक जैसे नहीं है ना, ये दोनों ही सेम टू सेम है। तो पहली बार यही सेम नंबर आया है, ये पहला मल्टीपल है और ये इनका प्रोडक्ट है, तो है ना सेम। अब छोटा तो हमें मिल ही नहीं रहा है ना, 4 और 6 को करके देख लेते हैं। 4 के निकालो 8 12 16 20, अब 6 का निकालो 12, हमें यही मिल गया ना पहला मल्टीपल, है ना। आगे है 18, फिर है 24, इसके आगे आएगा 24, ये दूसरा हो जाएगा, ये तो दूसरी शक्ल मिल रही है, पहली बार तो इनकी शक्ल मिल रही है। अब देखो इनकी प्रोडक्ट करो 6 4 जा कितने होते हैं 24, और ये कितना आया 12। तो देखो ये छोटा है ना, इनके मल्टीप्लाई से, इनकी प्रोडक्ट से ये पहला मल्टीपल छोटा आया। तो अंशु ने यही ऑब्जर्व किया है, या तो ये नंबर छोटा आएगा या तो आएगा इनके इक्वल, जैसे इसमें आ रखा पहले नंबर हमने जितने देखे उनमें, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोप्राइम आर्ट। कोप्राइम आर्ट का क्या मतलब है, मतलब है कि देखो आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, कुछ आपको ऑब्जर्व द थ्रेड आर्ट आपको दिए गए हैं। देखो कुछ आपको डायग्राम बना के दिए गए होंगे, उनमें नंबरिंग की गई है, उनमें किया गया है गैप कितने कितने का है, इस तरह से आपको बताया गया है, उसको बोलते हैं कोप्राइम आर्ट। ऑब्जर्व द थ्रेड आर्ट, द फर्स्ट डायग्राम हैज 12 pegs। पहले डायग्राम में देखो आपके 12 नंबर बनाए गए हैं, इस तरह क्लॉक की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इस तरह बनाए गए हैं 12 तक। अच्छा, 12 pegs एंड ही थ्रेड इन टायर टू एवरी 4th peg। एवरी 4th पे टाई हो रहा है, एवरी 4th पे इनको मिला दिया गया है ना, 4 का गैप दिया गया है, 4 का गैप दिया गया है 1 से 4 तक, 12 से 4, 4 से फिर 8, 8 से फिर वापस 12, है ना, 4 का गैप है। ओके, वी से दैट द थ्रेड गैप्स इज 3। व्हाट अबाउट द अदर डायग्राम, ऑब्जर्व दिस पिक। अब आपको अगली पिक ऑब्जर्व करनी है, उनमें क्या है कि कितने कितने का गैप है बताओ। देखो इसमें तो 4 का गैप है शुरू वाले में, तो नेक्स्ट में आपका है, देखो आप बुक में होगा ना, बुक खोल रखी है नहीं खोल रखी है ये बताओ पहले मेरे को, बुक तो खोल रखी होगी है ना, ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हो, है ना। तो देखो नेक्स्ट में देखो आपके पास 1 का गैप होगा, है ना, कहाँ से गैप किया गया है, 1 से 4 पे थ्रेड किया गया है, और 4 से किया गया है 7 पे, 7 से 10 पे, तो 3 का गैप है ना, 10 से फिर 13 पे 3 का है ना, 3 का। अच्छा
फिर नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में 6 का गैप है, 6 का है देखो, 2 से 8 पे है, 8 से 14 पे है, 2 से 8 पे कितने हो गए 6, 8 से फिर 14 पे कितने हो गए 6, फिर 14 से है 20 पे। अच्छा, इस तरह आपको गैप दिए गए हैं। इन सम इट इज नॉट, क्या बोल रहा है, द थ्रेड इज टाइड टू एवरी बैग, थ्रेड जो है एवरी बैग पे टायर कर रहा है, टाइड कर रहा है, ठीक है, एवरी बैग पे टाई हो रहा है इसका, है ना। इन सम इज नॉट, और किसी किसी में नहीं भी हो रहा है क्योंकि गैप भी है, देखो किसी किसी में गैप भी है, जैसे पहले वाले में देखो 12 से 4 पे तो टक्कर दिया उसने, टाई हो गया, लेकिन बीच में 1 2 3 ये नंबर तो रह गए, फिर आगे 4 के आगे 5 6 7 ये रह गए बीच में, तो है ना, कुछ तो छोड़ दिए हैं, कुछ पे टाई नहीं हो रहा है, कुछ पे हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, को प्राइम से रिलेटेड है ये, है ना, क्या है ये को प्राइम से रिलेटेड है सारे, इनका मतलब क्या है, ये को प्राइम नंबर हैं, ओके। अच्छा, मेक सच पिक्चर फॉर फॉलोइंग, कुछ ऐसी ही पिक्चर बनाओ, आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और इसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या करना है, पहले में 15 पैग हैं और थ्रेड गैप है 10 का, बताओ क्या ये बन जाएगा, बताओ क्या ये बन जाएगा, बना के देख लो वैसे, है ना। थोड़ा सा नीचे ले लूं मैं, ऊपर हो गया, ऐसे ले लूं, तो क्या करो 15 पैग ले लो, मतलब इस पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 15 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया 15 तक पैग ले लो। उसके बाद क्या करो, 10 का गैप करो। एक बात बताओ, 15 का पैग लेके आप 10 का गैप कैसे कर दोगे, 10 के बाद 15 में 10 के बाद 15 में कितने नंबर बच जाएंगे, 5 ही बचेंगे ना। 10 के बाद 15 में 5 ही नंबर बचेंगे, तो फिर आप 10 का गैप लेके कैसे थ्रेड कर दोगे, देखो 1 से जाओ किस पे, 10 पे जाओ सीधे, अब 10 से आगे कहाँ जाओगे, 15 पे जाओगे, तो ये थ्रेड 10 का नहीं होगा। अब इसमें कैसे हो जाएगा, बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा, नहीं होगा ना। ओके, तो या तो आप इस तरह करो, 2 से फिर 12 पे तक कर दो, है ना, इससे क्या करो 12 से 2 पे जाओ, लेकिन यहाँ से आगे चले गए, लेकिन यहाँ से तो 2 का ही हुआ ये, है ना। तो ये आपके क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ओके, छोड़ दो फिर इसको। फिर क्या करो, 10 पैग लो, 10 लो और 7 का बनाओ। क्या करो, 10 पैग ले लो और थ्रेड गैप कर लो 7 का। क्या इनमें आपके कॉमन मल्टीपल आते हैं, क्या नहीं आते हैं ना, तो ये बन जाएगा। जिनमें कॉमन मल्टीपल आते होंगे उनमें तो नहीं बनेगा, लेकिन जिनमें नहीं आते हैं उनमें बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, 7 इस तरह थ्रेड करना है, इस तरह करना है, कर लोगे। थ्रेड गैप है 7 का। नेक्स्ट में बोला है आपको क्या करना है, 14 पैग लेने हैं और 6 का करना है। तो ये कैसे बनेगा, 14 और 6 तो कंपोजिट नंबर है, उनका तो फैक्टर कॉमन फैक्टर में मिल जाएगा, कॉमन फैक्टर होगा ना। जिनका कॉमन फैक्टर होगा, जैसे 15 और 10 है, इनका भी कॉमन फैक्टर है। ओके, 14 है और 6 है, इनका भी कॉमन फैक्टर है, तो ये तो नहीं बन पाएंगे। 8 और 3, अब 8 और 3 बताओ, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है, किसका, 8 का और 3 का। अब बताओ 8 का और 3 का अगर होगा तो बन जाएगा या नहीं बनेगा, बताओ। 8 का और 3 का बन जाएगा ना, है ना। 8 से अब इस पे 8 नंबरिंग कर लो, क्या करो, 8 तक नंबरिंग करनी है और 3 का गैप कर देना है। कितने का, 1
2 3 4 5 6 7 8 तक नंबरिंग करके क्या करेंगे, 3 3 का गैप कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह बन जाएगा ना, है ना, बना लोगे इस तरह, बन जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा आपका, ये भी बन जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जिनके कॉमन फैक्टर नहीं है उनमें तो बन जाएगा, लेकिन जिनके कॉमन फैक्टर हैं उनमें नहीं बनेगा, है ना। तो बी में और डी में बन जाएगा, है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों, कौन सा टॉपिक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, चेकिंग इफ टू नंबर आर को प्राइम। मतलब आपको प्राइम नंबर निकालते हो, आप प्राइम नंबर होते हैं उनके फैक्टर करते हो, फैक्टर करते हो मतलब कंपोजिट नंबर के फैक्टर करते हो ना। तो आपको कहाँ तक फैक्टर करने आते हैं, और अगर आपको किसी नंबर के कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहे हैं तो को प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि आपको फैक्टर ढूंढने ही पड़ेंगे, उनके कॉमन फैक्टर जितने छोटे हो सके उनके फैक्टर बनाओ। उनके फैक्टर बना के देखो, एक नंबर लो, उनके फैक्टर करो, फैक्टर कर दिए 2, मान लो आपने 2 फैक्टर बना दिए, उनके भी और फैक्टर अगर हो सकते हैं तो वो बनाओ, जितने छोटे हो सकते हैं उनके भी फैक्टर अगर बन सकते हैं तो तब तक बनाओ जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं मिल जाते, क्योंकि प्राइम नंबर ही ऐसे हैं जिनके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब तक आपको कंपोजिट नंबर मिल रहे हैं, जब तक फैक्टर बन सकता है, जब तक आप फैक्टर बनाएंगे। मैं बताती हूँ कैसे, बताती हूँ, नहीं समझ आया, पता है, बताती हूँ कैसे। देखो पहले पढ़ो क्या बोल रहा है वो, आपको एक कन्वर्जेशन बताई गई है। टीचर ने बोला आर 56 एंड 36 आर को प्राइम। क्या 56 और 36 को प्राइम है? देखो अंशु एंड गुना, इफ दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्या इनका कोई 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है क्या? किसका? 56 का। देखो अब समझ आएगा आपको, 56 का और 63 का आप निकालो एक बार, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? देखो अब देखना आगे क्या होगा। अंशु ने बोला आई कैन राइट 56 को उसने क्या लिखा, 14 मल्टीप्लाई बाई 4। ये लिख सकता है अंशु, लिख सकता है, ठीक है। फिर उसने आगे 36 को क्या लिखा, 36 को लिखा 21 मल्टीप्लाई बाई 3, ये लिखा उसने। इन दोनों के फैक्टर कर दिए। अब इनमें तो कुछ कॉमन मिला ही नहीं मिला, कॉमन नहीं मिला, ठीक है, ये अंशु ने किया। आगे देखो, एंड 4 आर फैक्टर ऑफ 56, 14 एंड 4 आर फैक्टर ऑफ 56, फर्दर 21 एंड 3 आर फैक्टर ऑफ 63, so there are no common factor, the number are co-prime, मतलब ये नंबर co-prime है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये किसने निकाला? अंशु ने निकाला, ठीक है। आगे गुना ने निकाला, होल्ड ऑन, गुना बोलते हैं होल्ड ऑन, आई कैन राइट 56, उसने क्या किया, 56 को कैसे लिखा, 7 क्या लिख रही हूं मैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 8। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 56 आएगा। किया उसने ये, ठीक है। फिर उसने क्या किया, एंड 63 को उसने क्या किया, 63 का उसने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई बाई 7, ये फैक्टर उसने निकाले। ये क्या मतलब है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही है कि अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, इसको करो तो भी यही आएगा। ये अंशु ने निकाले हैं, ये गुना ने निकाले हैं नीचे वाले। अब इनका भी उत्तर यही है, इनका भी आंसर यही है, लेकिन आंसर में बहुत अंतर है। कैसे? इनमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इनमें देखो कुछ कॉमन होगा,
मिला हुआ। अंशु ने तो बोल दिया कि इनमें तो ये तो को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन गुना ने ये उत्तर बताया, ये फैक्टर किए, ठीक है। We see that 7 is a factor of both number, so they are not co-prime. Clearly गुना is right, ठीक है। देखो 7 इनका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर है, तो दे आर नॉट को प्राइम, है ना। तो इसका मतलब वो गुना राइट है, तो उसने ये निकाल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, आपको यही करना है। ए क्या समझा रहे हैं कि आपको जितने पॉसिबल कॉमन फैक्टर हों वही निकालने हैं। देखो ये कोई प्राइम नंबर थोड़े है, प्राइम नंबर नहीं है ना, तो जब तक प्राइम नंबर ना आ जाए तब तक फैक्टर करते रहो। इसके और फैक्टर बना दो, इनके और फैक्टर बना दो, अपने आप आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे, है ना। आगे देखो, बट वेयर डिड अंशु गो रॉन्ग, अंशु लेकिन कहाँ रॉन्ग है, अंशु कहाँ रॉन्ग है। राइटिंग 56 4 मल्टीप्लाई बाई 4 टेल अस 14 एंड 4 आर बोथ फैक्टर ऑफ 56। लेकिन ये देखो, लेकिन ये सारे फैक्टर थोड़ी हैं। अंशु ने एक फैक्टर निकाले, दो, इसके भी दो, लेकिन ये टोटल फैक्टर थोड़ी हैं। क्या सारे फैक्टर यही हैं? इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता क्या? इसके अलावा और भी तो फैक्टर हो सकते होंगे। आपको कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करना है, सारे फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं, तब आपको कॉमन मिलेगा। अब ये भी तो फैक्टर ही है, इसके ये भी फैक्टर है ना। तो अंशु ने तो सिर्फ इतना बताया, पूरे सारे टोटल फैक्टर थोड़ी बताए, जितने बनते हैं सारे थोड़ी बताए। अब इसने देखो गुना ने ये बताया तो कॉमन मिल गया ना, मिल गया ना। इसका मतलब कॉमन तो था, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया क्योंकि उसने टोटल फैक्टर नहीं किए उनके, है ना। अच्छा फिर क्या था, फैक्टर ऑफ 56। अच्छा अनदर एग्जाम्पल, जैसे 18 और 63, 80 और 63 है। अब 80 को लिखा इन्होंने, 80 को इन्होंने कैसे लिखा, देखो 40 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा, 20 मल्टीप्लाई बाई 4 हो सकता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 8 हो सकता है, 16 मल्टीप्लाई 5 हो सकता है ना। कितने फैक्टर हो सकते हैं? अब आप इनमें से कोई भी दो बता दो, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए फैक्टर, ऐसे थोड़ी होता है। टोटल फैक्टर कितने होते हैं वो निकालने होते हैं। अब वो कैसे निकालने होते हैं ये आप आगे सीखेंगे। जैसे 63 के हैं तो 63 के ये चारों फैक्टर हैं, है ना, चारों अलग अलग, ओके। अच्छा तो और भी हो सकते हैं ना इसके अलावा। अच्छा फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 56 का जैसे निकाला इन्होंने 14 मल्टीप्लाई 4, इट इज आल्सो कंपोजिट एंड कैन बी रिटन एज, देखो यही बता रही थी मैं कि ये कोई प्राइम नंबर नहीं है ना। देखो ये 14 और 4 देखो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इनके और फैक्टर हो सकते हैं, ये डिवाइड हो सकते हैं अभी किसी न किसी से। तो जितने डिवाइड हो सकते हैं, जितने फैक्टर बन सकते हैं पॉसिबल हों, जितने पॉसिबल फैक्टर हों आप पॉसिबल फैक्टर बना दो, जितना छोटा हो उसके उस नंबर को बना दो। क्या मिल जाएगा आपको, लास्ट में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर जरूर मिलेगा। जैसे ये एक बार के लिए हटा दो, क्या निकाला अंशु ने, ये निकाले, तो ये कंपोजिट नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये कोई प्राइम नंबर थोड़े हैं। जैसे 3 तो प्राइम नंबर है, इसका तो आगे फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन 21 का हो सकता है, इनका भी हो सकता है। क्या करो आप आगे देखो, 14 को लिखो, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिया, हो गया, मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया। अब देखो क्या इनमें प्राइम नंबर आ गए सारे, नहीं आए, ये तो कंपोजिट है। 7 तो प्राइम है, इसके आगे नहीं होगा, 2 भी प्राइम है, इसके आगे फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 4 का तो हो जाएगा। अब बताओ इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या 56 नहीं आएगा? करो, 7 टू जा 14 टू जा 28 टू जा 56, है ना। ये सारे प्राइम आए, तो जितने कंपोजिट नंबर आपको मिल रहे हैं ना, जब तक आप फैक्टर करते जाओ जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं मिल जाते। अब देखो सारे प्राइम नंबर हैं, इनके आगे फैक्टर नहीं हो सकते, इससे छोटा नंबर नहीं बन सकता। अब इनको देखो, ये 21 ये तो 3 है, इसका तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 21 का हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 को कैसे लिख दो, है ना, हो गया। इस 21 के भी 2 फैक्टर हो गए ना। अच्छा अब आगे नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि
क्योंकि तीनों नंबर प्राइम हैं। तीनों नंबर प्राइम आ गए, इसलिए आगे फैक्टर नहीं होंगे, इसके हो गए थे। क्यों? क्योंकि 4 कंपोजिट था तो 4 के हमने 2 फैक्टर और बना दिए। अब देखो ये लास्ट फैक्टर हैं इसके, ये लास्ट फैक्टर हैं इसके। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इनके अंदर, बताओ। अब तो 7 लग रहा है, अलग से पता चल रहा है। तो आप जितना पॉसिबल हो छोटे फैक्टर बनाते जाओ जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाते, जब तक उनका फैक्टर होना बंद ना हो जाए, जब तक 2, 3, 7, 5 ऐसे ना मिल जाए प्राइम नंबर के, अब तो फैक्टर नहीं बन सकते इनके, ठीक है, क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आते। तब तक आप फैक्टर करते जाओ। आप लास्ट में देखना जब प्राइम नंबर पे पहुंच जाओगे तो आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, पता चला, समझ आया है ना? यही आपको बताया गया है। आगे क्या बोला है? 36 का, 36 के फैक्टर किए गए हैं। ओके, कंपोजिट नंबर, therefore 2 multiplied by 2 multiplied by 7 all factor appearing, है ना? Here is 2 and 7 prime, so we cannot divide them. अब इनको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 को और 7 को, इसलिए ये आपके आ गए टोटल फैक्टर। ओके, इससे आगे फर्दर नहीं हो पाएगा। ओके, अच्छा, क्योंकि हम प्राइम नंबर का तो प्राइम नंबर के तो नहीं निकाल सकते, कंपोजिट के ही तो हम फैक्टर कर सकते हैं, कंपोजिट के ही तो फैक्टर कर सकते हैं। कंपोजिट मतलब जो डिवाइड हो सकते हैं किसी से। अब प्राइम जो किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे उनके फैक्टर कैसे होंगे? फैक्टर का मतलब ही ये है कि जिसकी टेबल में आता हो, है ना? भूल गए क्या? याद होगा पहले जो पढ़ाया था, पहले चैप्टर में, पीछे जाके देखो पिछले वाली वीडियो में। अगर ऊपर से जा रहा है तो पीछे वाली वीडियो में जाके देखो मैम क्या बोलना चाहती हैं, देखो, ठीक है, समझ आया? अब क्या किया उन्होंने? 36 का बताओ। थर्टी और 36 का निकालते हैं, देखो कैसे। देखो 36 का निकालो। 36 के पहले फैक्टर करो, आप कोई भी फैक्टर करो। क्या किया? 36 का फैक्टर किया, मान लो पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया। क्या किया? ये 36 का आपने क्या किया? फैक्टर कर दिया। अच्छा, और बना दोगे आप 12 मल्टीप्लाई बाय 3 बना दिया। और कर दो आप 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बना दिया, है ना? देखो थोड़ा सा ऐसे लिख लो, 36 के फैक्टर हैं ये कौन से? 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 12 मल्टीप्लाई 3 हो गए। इतने फैक्टर हमने बना लिए, मान लो 2-2 हिस्से कर दिए आपने, 2-2 कर दिए, उसके ज्यादा नहीं किए इसके अलावा। अब आप देखो क्या ये कंपोजिट नंबर हैं जो ये फैक्टर बनाए आपने 36 के, क्या ये कंपोजिट हैं या ये प्राइम नंबर हैं? अगर ये कंपोजिट हैं तो जाहिर सी गल है बच्चों इनके आगे भी फैक्टर बन सकते होंगे, लेकिन अगर ये प्राइम नंबर हैं तो इनके, इसका मतलब ये टोटल फैक्टर हैं, इसका मतलब इनके आगे फैक्टर नहीं हो सकते। तो आप देखो ये तो कंपोजिट है ना, 2 तो प्राइम है लेकिन ये तो कंपोजिट है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा। 18 का फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा ना। ये 2 तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन क्योंकि ये तो प्राइम है, लेकिन 18 का फैक्टर करो तो 2 मल्टीप्लाई 9 2 जा 18 होते हैं ना, है ना? एक और फैक्टर बन गया, ठीक है। अब देखो क्या ये सारे प्राइम नंबर हैं? ये दोनों तो प्राइम है, क्या ये भी प्राइम है? नहीं है बच्चों, ये कंपोजिट है, ये 3 की टेबल में आता है। तो अगर 3 की टेबल में आता है तो हमें इसको ऐसे क्यों लिख रखा है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। फिर जितने क्या करना है, लास्ट में सारे जितने फैक्टर हैं प्राइम होने चाहिए, प्राइम। अब देखो अब आपको सारे प्राइम दिख रहे होंगे,
इनके आगे फैक्टर हो सकते हैं क्या? ये किसी की टेबल में आते हैं क्या 1 के अलावा? बताओ आते हैं? नहीं आते ना, तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर हो गए, है ना, हो गए। अब इसको देखो, ये भी तो कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। अब इसका मतलब इसको कर दो 6, 2 जा 12 हो गया। अच्छा 3 तो प्राइम है, 3 को तो ऐसे ही लिख दोगे, लिख दिया। अब देखो ये दोनों प्राइम है लेकिन ये नहीं है, नहीं है ना। अच्छा कैसे नहीं है? ये 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 हो गया, और ये 2 और ये 3 मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ये प्राइम है ना। अब देखो अब तो सारे प्राइम हैं, अब तो सारे प्राइम हो गए, इनके आगे तो फैक्टर नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। तो जब तक प्राइम नंबर आए, जब तक आप फैक्टर बनाते जाओ, आपको कॉमन फैक्टर पता चल जाएंगे। अब ये 6 है, ये देखो 3 × 2 हो जाएगा, ये भी 3 × 2 हो जाएगा। अब ये आगे सारे प्राइम नंबर, इसके आगे फैक्टर नहीं बन पाएंगे। इस तरह आपको फैक्टर करते जाना है जब तक आपको प्राइम नंबर ना मिल जाए, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्या ऑर्डर मैटर करता है? मतलब जैसे मैंने यहाँ 2 2 3 3 लिखा, यहाँ 2 3 2 3 है, क्या ऑर्डर मैटर करता है? यहाँ 3 2 3 2 है, बताओ क्या ऑर्डर मैटर करता है क्या? नहीं। इनका सबका मल्टीप्लाई करो, आंसर तो वही आएगा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे लिखो पीछे लिखो किसी भी तरह लिखो, जरूरी नहीं है कि हम आगे 2 लिखें फिर 3 लिखें फिर 4 लिखें, इस तरह लिखें, नहीं, हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कैन यू एक्सप्लेन why 30 no matter which way you multiply? अच्छा अब आपको फैक्टर कैसे बनाने हैं? आपको ये छोटे फैक्टर क्या आप इस तरह निकाल लेंगे, निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे निकालते रहेंगे, तो तब आपको पता चलेंगे, तब आप निकाल पाएंगे क्या फैक्टर? बताओ। इस तरह नहीं निकालना है क्योंकि ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, इस तरह आप नहीं कर पाएंगे। आप किस तरह कर पाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आपने छोटी क्लासों में किया होगा, क्या किया होगा? ये किया होगा। मान लो किसी भी नंबर का, किसका 36 था हमारे पास, 36 का ही हम फैक्टर करेंगे, तो ये किससे डिवाइड होगा? पहले देखो 6 से होगा, 6 से होगा ना, पहले ये किससे होगा? मल्टीप्लाई, ये होगा 6 से, 6 से हो जाएगा, 6 पे गया, ओके। अब 6 किससे होगा? 3 पे हो जाएगा, 3 2 जा हो गया। अब 2 तो प्राइम नंबर है, 2 तो किसी से नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब आपके फैक्टर कौन से आ गए? 6 3 और 2, ये आपके फैक्टर बन गए, बन गए, बन गए, ये आपके फैक्टर बन गए, ओके। अच्छा नेक्स्ट आप कोई भी ले लो, जैसे कि क्या लोगे? आप ले लो कोई भी नंबर, 54 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 54 ले लो। अब इसके फैक्टर करो, करो, ये किससे मल्टीप्लाई हो, किससे सॉरी डिवाइड होगा? देखो किससे होगा? ये मान लो आप शुरू में करो 2 से, सबसे छोटे नंबर से करो, सबसे छोटे नंबर से करो, है ना, ठीक है। 2 से कर लिया क्योंकि तभी तो हमें सबसे छोटे 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 फैक्टर मिलेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कॉमन फैक्टर का, है ना। जितना हो सके हमें छोटे करने थे ना, देखो सारे कंपोजिट के फिर छोटे कर लिए, फिर छोटे कर लिए, लास्ट में प्राइम तक पहुंच गए। इसी तरह से क्या करना है, आपको सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है, ठीक है। छोटे को 2 को डिवाइड करोगे इससे, क्या आएगा? 27। अब 27 किससे होगा? पता है आपको, 3 से होगा, 3 9 जा, है ना। अब 9 किससे होगा? 9 भी 3 से होगा, 3 जा। अब 3 तो प्राइम है, अब ये तो किसी से नहीं होगा। अब देखो आपके लास्ट फैक्टर कौन से हैं? 2 और 3, ये आपके फैक्टर हैं। अब 3 को कितनी बार भी लिख लो, लेकिन फैक्टर 3 तो 3 ही है, एक ही है। 2 और 3 ये हो गए आपके फैक्टर, है ना, ठीक है। इस तरह निकालेंगे, किससे निकालेंगे? इस तरह डिवाइड करते रहेंगे, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर जितना छोटा उससे करेंगे। अब इससे छोटे से तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, 2 से तो ये होगा ही नहीं, 1 से करने का फायदा ही क्या है? 27 आ जाएगा, फिर 1 से करो 27 आ जाएगा, फिर 1 से करो 27 आ जाएगा, तो 1 का तो कोई फायदा ही नहीं है, 1 को तो भूल जाओ आप इसमें,
इसमें आप इस चैप्टर में 1 की आपको कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 को आप भूल जाओ इसमें, है ना। अगर सबसे छोटे 2 से करोगे तो 2 से तो ये होगा ही नहीं, इसका मतलब 3 से होगा, है ना। ठीक है, इस तरह करने हैं। कोई और करके दिखाऊं? देखो एक और एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ आपको किस तरह निकालना है, आपको समझ में आ जाएगा। आप ले लो, क्या ले लो, 85 ले लो, 85 ले लिया। 85 किससे होगा बताओ, सबसे छोटे से, सबसे छोटे से 2 से तो नहीं होगा, 2 से तो नहीं होगा ना, 85 की क्लास में 5 है। ओ इवन नंबर होता है, 2 से और नंबर नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 3 से होगा क्या, 3 2 जा 6 और नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, अब ये होगा 5 से, 5 से होगा, 1 पे गया और फिर 7 पे गया। अब आपका सीधा ही क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। ये तो किसी से होगा ही नहीं। अब आपके सीधे सीधे फैक्टर आ गए आपको 15 और 7, 5 और 17, सिंपल सीधे सीधे आ गए, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर आ गया। अब इसलिए तो किसी की टेबल में ही नहीं आता, इसको किससे डिवाइड करें, ये किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये भी प्राइम नंबर है तो बस आपके फैक्टर बन गए। मैंने तो एग्जाम्पल लेके देखा था, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो और इस तरह निकाल लेना। आपके लास्ट में आपको प्राइम नंबर जब मिल जाए तो समझो आपके फैक्टर आपको मिल गए। तो आज के जो क्लास है यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कल के सेशन में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, कहाँ से क्या आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँगी। ठीक है, ओके बच्चों, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।